फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज योर फ्रेंड, आपका मित्र, आपका दोस्त शिबी शर्मा देव, और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री। 10th से हम आगे 11th पे भी जाएंगे, बट स्पेशली इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। तो वी आर ऑन द आइडेंटिटीज़। सो मैंने एक टॉपिक यहाँ डाला है, कुछ बातें आपके लिए लिखी हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं जो माइंड में अगर आपके कैप्चर हैं तब आप आगे का एक्शन कर सकते हैं। कुछ भी आप एक्ट कर रहे हो, अकॉर्डिंग आई एम एक्टिंग विद दिस हैंड, तो बिकॉज ऑफ द माइंड। अगर माइंड प्रॉपरली वर्किंग में नहीं है, माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है, वी कांट एक्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जर्नल प्रोसेस टू प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये एक सलाह है और ये सलाह आपकी मेरे हिसाब से काम की है। 100% कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। एवरी डिजीज़ कैन नॉट बी कंट्रोल बाई द सेम मेडिसिन। सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आइडेंटिटीज को प्रूव करने का तरीका क्या है? आइडेंटिटी प्रूव करने का, टेक सूटेबली LHS और RHS, कोई भी एक साइड लेनी चाहिए। मोस्टली टेक LHS। सामान्यतः हम LHS लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि RHS नहीं लेनी है या ले नहीं सकते। RHS भी ले सकते हैं, LHS भी ले सकते हैं, बस मोस्टली LHS से काम हो जाता है। बट समटाइम्स वी हैव टू टेक LHS एज वेल एज RHS। कभी कभी ऐसा होता है, पर्टिकुलर कुछ लोग नहीं मानते आराम से। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? टेक दैट साइड इन विच 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मैंने 4 को डिजिट में लिख दिया, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेमली एज tan, cot, sec, cosec। आई मीन टू से अदर देन द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसमें tan आ रहा हो, sec आ रहा हो, cosec, ऐसे टर्म्स जिस साइड में आ रहे हों, इधर LHS हो और RHS, उस साइड को हमको लेना चाहिए। अगला पॉइंट शायद क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि ट्राई टू कन्वर्ट द अबव मेंशन्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो 4 हैं ये, इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन एंड कॉस। मेन चीज़ कहानी साइन कॉस पर आगे टिकती है। साइन कॉस भी आप कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके आगे है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई आगे। इज दैट ओके? तो ट्राई करना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसमें? साइन कॉस में। लेकिन ये रूल हमेशा ट्रू होगा ऐसा नहीं है बच्चों। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में ऐसा है, दैट इज ट्रू। बट कभी कभी ये मामला बिगड़ जाता है, देखेंगे क्या होता है। देन सिंप्लीफाई अर्थमेटिकली एज यूजुअल। अर्थमेटिकली ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं, दैट सिंपल। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉस, नॉट कॉसेक, साइन एंड कॉस, टेक द LCM एज इज द रिक्वायरमेंट, एक्ट अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक रिक्वायरमेंट। ओके। उसके बाद कहता है यूज सूटेबल आइडेंटिटी एप्लीकेबल। 3 आइडेंटिटी बताई मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसके 3 रूप हैं, अलग अलग 3 रूप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी सूटेबली, अगर आवश्यकता लग रही है और वहाँ आप बन गई फॉर्म, तो लगाना ही पड़ेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ रट्टा नहीं मारना, समझना ज़्यादा पड़ता है और रट्टा थोड़ा सा कम। उसके बाद में क्या है बच्चों? समटाइम्स इट इज़ द रिक्वायरमेंट दैट टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द अदर रिक्वायर्ड साइड। कभी कभी LHS में हम कहीं खड़े, मान लो LHS में खड़े, साइन स्क्वायर थीटा पर हम LHS में आ गए सॉल्व करते करते, हमको टर्म चाहिए कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी का यूज करते हुए कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे हम करेंगे तो क्वेश्चन विल ईजिली डन, क्वाइट ईजिली डन। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। बट रिमेंबर, ये 100% ट्रू नहीं है सारी चीज़ें। 90% केस में ऐसा होता है, बट कई सारे केस में ऐसा नहीं होता और तरीके में हमको अपनाने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा ये CBSE में आया है आपका, CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ सारे के सारे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है 2005 में आया है। उसके बाद भी आया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है, यू विल गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फेक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी आपके लिए। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी sec 10 के टर्म हैं, यहाँ भी sec 10 के टर्म हैं। LHS भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को अगर हम देखें ध्यान से, अगर आपने देखा है तो एक बात मैंने कही थी कि sec थीटा माइनस tan थीटा अगर कहीं मिलता है
सेक थीटा प्लस टेन थीटा कहीं मिलता है तो एक दूसरे के ये क्या हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने आपको एक सलाह दी थी कि आप जो भी साइड लें, अगर कहीं सेक प्लस टेन मिलता है तो सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज ना हो, ऐसा ध्यान रखना। तो हम ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो सकता है, लेकिन हम एक तरीका आपको बताएंगे। LHS ले लेता हूँ मैं पहले, LHS को लिख लूँ 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा। भाई साहब मैंने आपसे कहा कि सेक माइनस टेन आ गया है तो सेक प्लस टेन का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी दिस इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मल्टीप्लाई में कर दूं इसमें सेक प्लस टेन से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से डिनोमिनेटर में। तो भाई साहब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि बुरा मान जाएगा मैथमेटिक्स, ये सिस्टम नहीं बदल सकते आप। सेक प्लस टेन से नीचे और सेक प्लस टेन से ऊपर, माइनस 1 कॉस। भाई साहब का कुछ नहीं करना, 1 इंटू समथिंग, नो चेंज, दैट इज सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बट माई डियर स्टूडेंट वाई हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि a माइनस बी था, a प्लस बी मिल गया, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका प्रोडक्ट 1 हो गया, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। व्हाट इज दिस? दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा a माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 कॉस को अभी चलो 1 कॉस ही रहने दो। बट माई डियर ये कितना होता है? 1, आप बिकॉज आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या मिलेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 कॉस को अप कर दीजिए इस पर, सेक थीटा नमस्ते हो गया, आउट हो गया, और ये टेन थीटा हो गया, और रीजन में आप बिको दे दो, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू LHS की वैल्यू आ गई है टेन थीटा। क्या RHS भी टेन थीटा आने वाला है? अगर प्रूफ करना है तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कर लेते RHS ले लेते हैं बच्चों। RHS मैं डायरेक्टली यहाँ लूँगा 1 कॉस थीटा माइनस 1 ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये बिकॉज का मामला था। 1 कितना नीचे बच्चों? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने एक बात बताई कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड। बट ये 2 स्पेशल केस मैंने आपको बताए, सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाता है। ऐसे ही कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बोलो? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ये जानकारी अगर आपको हो गई, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका प्रोडक्ट हो जाता है 1। ठीक माय डियर, 1 कॉस तो बेटा सेक कर दें, ये आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और वही से मैं डायरेक्टली अभी कह दूँ, ये मैंने 1 किया था अभी प्रूफ, तो अपन में 1 आ गया तो ख़त्म। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा ओपन आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट प्लस टेन थीटा, नमस्कार प्रणाम राम राम, दैट इज टेन थीटा। क्या देख रहे हैं? LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है माय डियर फ्रेंड, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं कि इस सेक और टेन के टर्म से हैं, ये सेक टेन टर्म है, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ। टेक्नोमेटिकली गिवन क्वेश्चन में भी हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी वे में आपका क्वेश्चन हो गया। बट कुछ चीज़ें तो बेटा याद करनी पड़ेंगी, आप कुछ प्रैक्टिस से आएंगी, कुछ समझने से आएंगी। पहले समझिए तब आप प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल बी परफेक्ट। ओके फाइन। तो एक क्वेश्चन में इसी तरह का इस वीडियो में और कराऊंगा, है ना? कोई बात नहीं, 10 मिनट हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा हो गए, 5 मिनट, कोई बात नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसे हो सकता है कुछ पोर्शन को मैं आपके लिए भी छोड़ दूं। ये बेटा आपका ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 कॉसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया है सेक प्लस टेन वाला, और ये इनकी नेचर एक जैसी है, क्योंकि ये वाली बात दोबारा से फिर वही आ गई। ये वाला टर्म इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक प्लस कॉट है, इसका रेसिप्रोकल इतना है। इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। एक तरीका तो वही है कि कोसेक प्लस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोसेक माइनस कॉट से कर दें, कर सकते हैं। इसे सेकंड मेथड से करेंगे। आप ऐसा करो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, और वी कैन से 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आके कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। माई डियर पहले से ही है, और माइनस के इधर जाके प्लस के 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा ये। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 अपॉन साइन थीटा, यानी मुझे अब ये प्रूफ करना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो डायरेक्टली आता है ना, एलसीएम सेम है ना। ओके, अब इसमें कौन सी साइड लेना पसंद करेंगे आप, LHS RHS? ऑफ कोर्स LHS। तो जैसे ही आप LHS लिखने वाले हो बच्चों, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखनी है। फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप एलसीएम ले लो। अब फिर ये कहोगे सर साइन कोस में फिर कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, करेक्ट है। मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों को एलसीएम लूँगा तो प्रोडक्ट आएगा, और इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, कॉसेक माइनस कॉट, ऐसे कॉसेक प्लस कॉट। ले लें एलसीएम, बोलो क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चों जब इससे डिवाइड करूँगा इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतने टाइम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से होना है। वही सेम तरीका जो आपने पहले पढ़ा था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। यहाँ प्लस का सिंबल है, कॉसेक प्लस कॉट से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक माइनस कॉट टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई विद 1, तो वी विल गेट द सेम। तो माय डियर जरा देखें, इनको तो नमस्ते करना पड़ेगा। ये 2 कॉसेक थीटा आ गया, और ये था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाउ मच भी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और ये कितना होता है भाई साहब, आइडेंटिटी थर्ड CC कॉट कोसेक 1, ये 1 होता है, तो 2 कोसेक थीटा आ गया। ये आपका आ गया 2 कोसेक थीटा। और भाई साहब ये 2 कोसेक थीटा ही तो है, ये 2 अपॉन साइन थीटा कर दो आप, इज इक्वल टू RHS, और दिस इज क्वाइट हैंस प्रूव्ड कहेंगे यहाँ पर। बिकॉज रीजन आप जानते हो बेटा, बिकॉज तो आपको लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो दिस इज द सिंपल वे। तो 2 क्वेश्चन, ये भी CBSE भी 2000 में आया, उसके बाद में भी कई बार आया है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस चार्टे हैं जो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्ट है। हर क्वेश्चन को अपना कराने मेरे लिए संभव नहीं है, इतने बड़े वीडियो, इतने बड़े सारा टाइम, और आपके लिए भी देखना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको चाहिए कुछ अच्छा चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बोर्ड की चीज़ें। तो जितने भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है कराने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्पेशली, इनमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और आपको प्रॉब्लम ना हो, ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड लव यू।